नमस्कार। आज हम बात करेंगे कश्मीर के एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश उत्पल वंश की। ये सिर्फ एक राजा या रानी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी गाथा है जो झेलम नदी की लहरों के साथ साथ चलती है। एक ऐसी नदी जिसने इस वंश के शानदार उदय और फिर उसके नाटकीय पतन दोनों को अपनी आंखों से देखा। अब सवाल ये उठता है कि भला एक नदी किसी साम्राज्य की कहानी कैसे बता सकती है। देखिए, कश्मीर में झेलम सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं थी। वो तो सत्ता, समृद्धि और यहाँ तक कि बर्बादी की एक खामोश गवाह थी। तो चलिए इसी नदी के साथ साथ चलते हैं और इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे दौर के खात्मे से। कश्मीर में एक पुराना वंश अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसी की राख से एक नए सुनहरे दौर का सूरज उगने वाला था। उत्पल वंश से ठीक पहले कश्मीर पर करकोट वंश का राज था। लेकिन वो एक ऐसा दौर था जब हर तरफ बस अराजकता, बेचैनी और बिखराव था। पूरा कश्मीर उथल-पुथल में डूबा हुआ था। और फिर 855 ईस्वी में एंट्री होती है अवंती वर्मन की, और उनके आते ही मानो सब कुछ बदल गया। कश्मीर ने शांति, समृद्धि और न्याय का एक नया सवेरा देखा। ये एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव था। तो आखिर ये अवंती वर्मन थे कौन? ये थे उत्पल वंश के संस्थापक, लेकिन इनकी पहचान इनकी तलवार से नहीं बल्कि इनके ज्ञान और इनकी नीतियों से थी। ये एक ऐसे राजा थे जिन्हें जंग से ज्यादा कला और संस्कृति से लगाव था, और यही सोच उनके शासन की नींव बनी। अवंती वर्मन के राज की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी कश्मीर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मुश्किल को हल करना, झेलम की विनाशकारी बाढ़। सोचिए, हर साल तबाही आती थी, लेकिन उनके एक बहुत ही काबिल मंत्री थे, सूया। उन्होंने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने झेलम नदी का रुख ही बदल दिया, नहरें और बांध बनाए, और इस तरह उस मुश्किल को हमेशा के लिए हल कर दिया। ये उस जमाने का एक इंजीनियरिंग का अजूबा था जिसने सूखी जमीन को फिर से जिंदगी दी और कश्मीर की खोई हुई खुशहाली वापस लौटा दी। और देखिए, जब जमीन पर खुशहाली लौटती है तो कला और संस्कृति को भी पंख लग जाते हैं। अवंती वर्मन ने अवंतीपुरा नाम का एक शहर बसाया। ये शहर शानदार पत्थर के मंदिरों और बेमिसाल कला का एक बड़ा केंद्र बन गया। ये मंदिर और कलाकृतियां उस दौर की शांति और समृद्धि का जीता जागता सबूत थीं। लेकिन जैसा कि इतिहास में हम बार बार देखते हैं, सुनहरे दौर हमेशा नहीं रहते। अवंती वर्मन के बाद सत्ता में एक ऐसा बदलाव आया जिसने कश्मीर को शक्ति और असंतोष के एक बिल्कुल नए दौर में लाकर खड़ा कर दिया। साल था 883 ईस्वी। अवंती वर्मन का निधन हो गया और उनकी जगह गद्दी पर बैठे उनके बेटे शंकर वर्मन। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। पिता और बेटे के राज करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे अवंती वर्मन, एक निर्माता, एक कला प्रेमी जिनका पूरा ध्यान शांति और खुशहाली पर था, और दूसरी तरफ थे उनके बेटे शंकर वर्मन, जो एक बहादुर योद्धा थे। उनका सारा ध्यान था साम्राज्य बढ़ाने पर, और इसके लिए उन्होंने जनता पर भारी टैक्स लगाए, जिसकी वजह से लोग उनसे दूर होते चले गए। शंकर वर्मन ने अपनी लड़ाइयों से साम्राज्य को बढ़ाया जरूर, लेकिन उनकी मौत के बाद जिस नींव पर यह वंश खड़ा था वो हिलने लगी। कश्मीर एक बार फिर साजिशों और अस्थिरता के एक खतरनाक जाल में फंसने लगा था। शंकर वर्मन के बाद तो कश्मीर की गद्दी मानो सत्ता का अखाड़ा बन गई। राजा आते जाते रहे, लेकिन वो सिर्फ नाम के थे। असली खेल तो कोई और ही खेल रहा था। महल साजिशों का अड्डा बन चुका था, और यहीं से वंश का पतन बहुत तेजी से शुरू हो गया। ये दौर इतनी तेजी से बदला कि कुछ ही सालों में न जाने कितने शासक आए और चले गए। गोपाल वर्मन तो बस नाम के राजा थे। उनके बाद एक काबिल रानी सुगंधा देवी ने बागडोर संभालने की कोशिश की, लेकिन महल की साजिशों ने उन्हें भी टिकने नहीं दिया। उनका राज भी बहुत जल्द खत्म हो गया। तो इस तरह उत्पल वंश की वो चमक, वो शानो शौकत तेजी से फीकी पड़ रही थी। राजा बदले जा रहे थे, कोई जंग में मारा जा रहा था तो कोई साजिश का शिकार हो रहा था। और इस सब के बीच एक बार फिर कश्मीर की आम जनता अस्थिरता और अनिश्चितता के भंवर में फंस गई थी। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, एक महान वंश का अंत। साल 1003 ईस्वी आते आते संग्राम देव के दौर में
उत्पल वंश का पतन पूरा हो चुका था। उनकी जगह एक नया राजवंश, लोहरा वंश, ताकतवर हो रहा था और आखिरकार उन्होंने ही कश्मीर की गद्दी पर कब्जा कर लिया। और इसी के साथ एक युग का हमेशा के लिए अंत हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जब आखिरी उत्पल राजा अपना महल छोड़ रहे थे तो उन्होंने उसी झेलम नदी की तरफ देखा और कहा, हमने तो स्वर्ग को सजाने की कोशिश की थी, पर वक्त के बहाव को भला कौन रोक सका है। उत्पल वंश की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। इतिहास में ये उठने और गिरने का, ये समृद्धि और पतन का चक्र आखिर बार बार क्यों दोहराया जाता है। ये सिर्फ कश्मीर या उत्पल वंश की कहानी नहीं है, शायद ये हर सभ्यता की, हर दौर की कहानी है।